अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। भगवान करे आप लोग खुश और स्वस्थ रहें। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 200 ग्राम के लगभग ये लौकी का छोटा छोटा टुकड़ा मैं करके रख ली हूँ इस बाउल में। और एक कटोरी ये सूजी है। तो इस कटोरी को मैं अब इस बाउल में डालूंगी और जिस कटोरी से सूजी ली हूँ उसी कटोरी से एक कटोरी पानी इस बाउल में डाल दूंगी सूजी डालने के बाद, जिससे कि ये सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। इस सूजी को हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो इस तरह देखिए मैं सूजी इसमें डाल दी हूँ। अब इसमें पानी डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह इसमें मैं पानी डाल दी हूँ और पानी डालने के बाद फिर इसे मैं ढक्कन से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह मैं इसे ढक्कन से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ। तो जब तक ये सूजी हमारी रेस्ट करेगी तब तक जो हम ये लौकी रखे हैं काट के उसे पीस के हम तैयार कर लेंगे। ये इस तरह मैं ये सारा जो लौकी का टुकड़ा काट के रखी थी वो सारा इस मिक्सी जार में डाल दी हूँ। और डालने के बाद अब हम इसे बिना पानी के ही पीस के तैयार कर लेंगे, इसलिए कि इसमें पानी ऑलरेडी पहले से ही रहती है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से पीस जाएगी और इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह मैं पीस लेती हूँ और पीसने के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह सारा लौकी मैं पीस ली हूँ और पीसने के बाद फिर इस बाउल में डाल दी हूँ। और इधर हमारी सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई है। तो अब मैं इस सूजी को इस लौकी के साथ मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह लौकी के साथ इस सूजी को मैं डाल दी हूँ और डालने के बाद अब कुछ पाउडर वाला मसाला भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आधी छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम हम इसमें मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। सॉरी दोस्तों, तो ये मैं गरम मसाला पहले डाल दी हूँ। अब मैं इसमें एक छोटी चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए एक छोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसे पका लेंगे। देखिए इस तरह मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। देखिए इस तरह सूजी में सारा मसाला मैं डालने के बाद गैस की तरफ चली आई हूँ और इस चूल्हे पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। उसमें 1 टेबल स्पून सरसों का तेल भी डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तो ये तेल जब हमारी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो ये देखिए 1 बड़ी चम्मच हम राई रखे हैं वो राई डालेंगे और थोड़ी सी ये कड़ी पत्ता है वो भी हम इस तेल में डाल देंगे। तो ये तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में मैं राई डाल रही हूँ और राई जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। तो ये हमारी राई चटकने लगी है तो मैं इसमें अब कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। और इस कड़ी पत्ता को भी मैं इस तेल में तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसकी हल्की सी कलर ना चेंज हो जाए। और जब ये कलर इसकी कड़ी पत्ता की कलर चेंज हो जाएगी तो जो हम रखे हैं सूजी और लौकी को करके वो हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह कड़ी पत्ता फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो मैं इसमें अब सूजी डाल दूँगी। और इस सूजी को हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो इस तरह जब ये डो के फॉर्म में आ जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आने लगी है। तो अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और गैस ऑफ करने के बाद फिर इस कढ़ाई को मैं नीचे कर लूँगी। ये देखिए इस तरह गैस से नीचे मैं ये कढ़ाई कर ली हूँ। अब ये सारा जो हम डो बना के रखे हैं वो सारा इस थाली में फैला देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और फिर जब ठंडी हो जाएगी तब हम ये नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। इस तरह सारा डो मैं इस थाली में फैला के रख दी हूँ और इसे अब मैं पंखे के नीचे 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। इस तरह ये डो हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। लेकिन इस नाश्ता के लिए जो हमें स्लरी बनानी है वो स्लरी हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर ये नाश्ता बनाना हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए एक बाउल मैं ले ली हूँ। अब इस बाउल में मैं 5 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हो। तो इस तरह मैं 5 चम्मच इसमें मैदा डाल दूँगी और फिर थोड़ी सी नमक, चिली फ्लेक्स और वाइट वाली जो तिल होती है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह ये 5 चम्मच मैं मैदा इसमें डाल दी हूँ। तो ये देखिए आधी छोटी चम्मच मैं इसमें कलौंजी डाल रही हूँ और 1.5 बड़ी चम्मच इसमें वाइट वाली तिल।
और इस तरह ये तिल डालने के बाद आधी बड़ी चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ डालने के बाद आधी छोटी चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, इसलिए कि नमक मैं पहले भी जब सूजी हम मिक्स कर रहे थे तो उस टाइम भी मसाले के साथ नमक डाली थी, तो इसलिए मैं नमक की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी हूँ। और ये सारी चीज़ डालने के बाद अब थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मैं इसका स्लरी बना रही हूँ। ये स्लरी ना तो ज़्यादा पतली रहेगी और ना ज़्यादा गाढ़ी रहेगी। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मैं स्लरी तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह ये स्लरी की थिकनेस देखिए, ये ना तो ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। तो इस तरह ये स्लरी बनाने के बाद अब हम चलते हैं नाश्ता बनाने। तो ये देखिए, इस तरह ये हाथों को मैं घी से हल्की सी ग्रीस कर ली हूँ। और अब ग्रीस करने के बाद अब इसमें से हम थोड़ी थोड़ी पोर्शन उठाएंगे, जितनी बड़ी नाश्ता हम बनाएंगे। और नाश्ता आप अपने हिसाब से नाश्ते का शेप दे सकते हो, चाहे तो आप टिक्की शेप में या बॉल शेप में, जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। और देखिए, मैं ये पोर्शन लेके फिर इसे मैं टिक्की के शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह ये एक टिक्की की तरह मैं बना ली हूँ। तो इसी तरह ये सारा नाश्ता मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये 4-5 मैं टिक्की बना के तैयार कर लेती हूँ। तो इतनी सारी ही एक बार में हम कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं, तो इसलिए मैं पहले ये 4 फ्राई कर लूँगी, फिर और जो बची है डो उसमें से उसका नाश्ता बनाऊँगी। तो ये देखिए, एक टिक्की हम इस स्लरी में डालेंगे और स्लरी में डालने के बाद फिर हम इसे आराम आराम से निकाल लेंगे इस तरह से। और निकालने के बाद ये देखिए, ये पतली वाली सेवई का बिल्कुल मैं बारीक टुकड़ा कर ली थी और बारीक टुकड़ा करने के बाद इस प्लेट में डाल दी थी। तो ये स्लरी से निकालने के बाद फिर हम इस टिक्की को इसमें कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह मैं इसमें कोट कर ली हूँ। और उधर कढ़ाई भी चढ़ा दी थी गैस पे गर्म होने के लिए। और जब वो गर्म हो गई थी तो तेल डाल दी थी, तो वो तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो उसी गर्म तेल में हम एक एक टिक्की डाल देंगे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम ये फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इस तरह ये सारा नाश्ता मैं एक एक करके डाल देती हूँ इस कढ़ाई में। और फिर 1 मिनट के लिए हम इसे इस तेल में ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं तो ये नाश्ता हमारी टूट जाएगी। जब 1 मिनट हो जाएगी तो फिर मैं इसे पलटूंगी और फिर अलट पलट के फिर अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह 1 मिनट हो गई है मुझे इस कढ़ाई में डाले हुए। अब आराम आराम से हम इस सारी नाश्ता को पलट लेंगे। तो ये देखिए, इसकी कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। तो इस तरह हम सारे नाश्ता को आराम आराम से पलटने के बाद फिर हम दूसरी तरफ से इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह अलट पलट के फिर अच्छी तरह से फ्राई करके फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इस तरह ये हमारी नाश्ता अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी खाने में बहुत टेस्टी होती है। देखिए, ये कितनी क्रंची आवाज़ आपको सुनाई दे ही रहा होगा जो कितनी ये क्रंची बनी है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छे दोस्तों, इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करो। आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। और बना के खाओ। और थोड़ी सी भी अगर आप लोगों को ये रेसिपी हमारी पसंद आती है और लगता है जो ये मेहनत सही है हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर आप लोग बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों, मेरे भाई बहनों।